हेलो एवरीवन, आज आपका टॉपिक है हीट। ठीक है, आपका ये 4th चैप्टर है आपकी बुक का। उसका नाम क्या है? हीट। तो हीट क्या होती है? ठीक है, हीट क्या होती है? हीट एक तरीके की क्या होती है? एनर्जी है, एक प्रकार की क्या है? एनर्जी। हमें हीट दिखाई तो देती नहीं है, ठीक है, सिर्फ हम उसको क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं या मेज़र कर सकते हैं। ठीक, तो हीट क्या है? हीट एक एनर्जी है। क्लियर? अब हीट ऑलवेज ट्रांसफ़र फ्रॉम बॉडी ऑफ हायर टेम्परेचर टू बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर। जो हीट होती है वो हमेशा जिस बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है उससे और कम टेम्परेचर वाली बॉडी में ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, जैसे कि आपको इस पिक में भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट में देखिए ये हीट है, ये जो रेड कलर का है ये हीट है। तो ये यहाँ से धीरे धीरे ट्रांसफ़र होकर के इधर इस वाले एंड तक आ रहा है। तो यानी ये वाला जो एंड है वो क्या है? गर्म है, और इधर वाला एंड क्या है? ठंडा है। तो हीट गर्म से ठंडे की तरफ ट्रांसफ़र हो रही है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट। क्लियर? तो हीट क्या हो गई? एक एनर्जी है, और जो कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र की जा सकती है। क्लियर? अब हम ये देखेंगे कि हीट मतलब किन हीट के सोर्स क्या हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि ये हीट है। ठीक, तो इस चैप्टर में मतलब इस टॉपिक में मैं आपको कुछ बताना चाह रही हूँ थोड़ा सा, कि हमारी जो डेली लाइफ है उसमें हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं। अच्छा, आपने कभी समर क्लोथ्स और विंटर क्लोथ्स पहने होंगे आपने। समर में आप समर क्लोथ्स पहनते हैं और विंटर में आप विंटर क्लोथ्स पहनते हो। ठीक है, यानी मैं कहूँ तो आप जो विंटर होते हैं, विंटर में आप गर्म कपड़े पहनते हैं, वुलन के कपड़े, है ना। क्यों पहनते हैं वुलन के कपड़े? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो हमें क्या करता है? ठंड से बचाता है। क्लियर? और जब गर्मी आती है तो गर्मी में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं और लाइट वेटेड कपड़े पहनते हैं। ठीक है, तो क्यों पहनते हैं? क्योंकि उससे हीट क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट मतलब हमारी बॉडी तक नहीं आ पाती है, तो इसलिए हम ऐसे कपड़े पहनते हैं मौसम के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो अब हमें कैसे पता चलता है कि कुछ चीज़ कोई हॉट है या कोल्ड है? आपने आइसक्रीम देखी होगी, आइसक्रीम कैसी होती है? कोल्ड होती है। ठीक है, और आपने आग देखी होगी, आग आपने देखी होगी, आग तो सभी ने देखी होगी, अंगीठी में जली रहती है, और इवन आप लोगों के घरों में भी होती होगी। तो आग एक कॉमन चीज़ है जो हीट का एक अच्छा सोर्स है। इसके अलावा आपने हीटर देखे होंगे, हीटर भी हीट का एक सोर्स है। ठीक है, तो ये मतलब कुछ सोर्सेज हैं हीट के। तो इस स्लाइड में हम मेनली क्या देखेंगे कि हम कैसे पहचानेंगे हॉट एंड कोल्ड है। ठीक, तो देख लेते हैं इसको थोड़ा सा, क्या है इस स्लाइड में। तो इसमें है, इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट से मिलते हैं, मतलब हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ आर कोल्ड। बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ क्या होती हैं? हॉट होती हैं, कुछ कोल्ड होती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे क्या है? टी, और टी क्या होती है? हॉट होती है, और आइस क्या होती है? कोल्ड होती है। ठीक है, आप चाय तो सभी पीते हो, तो चाय कैसी होती है? गर्म होती है, और आइस कैसी होती है? ठंडी होती है। सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर एंड सम आर कोल्डेस्ट देन अदर्स। कुछ ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? दूसरे ऑब्जेक्ट से ज़्यादा गर्म होते हैं, और कुछ दूसरी बॉडी से ज़्यादा ठंडे होते हैं। क्लियर? वी ऑफन डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर देन द अदर बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट। अब हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई जो ऑब्जेक्ट है, कोई जो चीज़ है, वो गर्म है या ठंडी है? ऑब्वियस सी बात है, हम उसको टच करके लगाएंगे, उसको छू करके पता करेंगे कि गर्म है कि ठंडी है। वी कैन नॉट ऑलवेज really on our sense of touch to decide how hot or how cold an object is। अब हर बार ये पॉसिबल नहीं है कि हम किसी भी चीज़ को टच करके मेज़र करके ये बताएं कि भाई ये गर्म है या ठंडी है। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनको हम इनडायरेक्टली टच भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो दिस हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ मेजर्ड बाय इट्स टेम्परेचर।
तो इस तरीके जब हम टच वाला सेंस वहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते हैं तब हम उसको क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं, और उसको हम टेम्परेचर नापने वाले इंस्ट्रूमेंट से ही नाप सकते हैं। ठीक है। अब देखो, अब आपसे पूछे कि व्हाट इज़ टेम्परेचर, तो आप बोलेंगे कि द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज़ कॉल्ड टेम्परेचर। तो टेम्परेचर मतलब एक क्या है, टेम्परेचर हम कैसे नाप सकते हैं, हॉटनेस और कोल्डनेस तो ठीक है हम टच करके भी थोड़ा बहुत नाप सकते हैं, लेकिन कहीं ऐसी पॉसिबिलिटी है जब हम टच नहीं कर सकते तो उसको नापने के लिए हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, थर्मामीटर। उसे क्या कहते हैं, थर्मामीटर कहते हैं, जो हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। व्हेन वी ऐड हीट टू बॉडी, मोशन ऑफ इट्स particles increases. when the remove heat from body, motion of its particle decreases. अब इसमें क्या है, देखो कि सपोज़ हमने कोई गर्म पानी का हमने कोई बर्तन लिया है और उसको पानी डालेंगे, हीट करेंगे अगर उसको, तो क्या होता है, आपने देखा होगा कभी हीट जब किसी बर्तन में हम लगाते हैं या उसको हीट में रखते हैं तो जो उसमें डाला हुआ रहता है, सपोज़ पानी डाला है मैंने इसमें, और तो पानी के जो कण होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी मूवमेंट बहुत जल्दी जल्दी होने लग जाती है। आपने देखा होगा कि उनकी जो मूवमेंट है बहुत फास्ट होने लग जाती है, और जब वो पार्टिकल ठंडे होने लग जाते हैं, यानी उसमें से जब हीट रिमूव होने लग जाती है, तो पार्टिकल की जो मूवमेंट है, यानी जो सब्सटेंस हमने उस बर्तन में डाला है उसके जो पार्टिकल हैं उसकी गति भी धीरे धीरे करके कम होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे कि हीट क्या है, एक एनर्जी है, हॉट एंड कोल्ड क्या है, और टेम्परेचर किसे बोलते हैं, टेम्परेचर हम कैसे नापते हैं। ठीक है। और जब किसी ऑब्जेक्ट को, किसी सब्सटेंस को हम हीट देते हैं तो उसके पार्टिकल की मूवमेंट क्या होती है, बहुत जल्दी जल्दी होती है, बहुत फास्ट होती है। जब वो ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है तो उसकी पार्टिकल की जो गति होती है, मूवमेंट होता है, वो भी कम कम होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? ओके। अब यहाँ पर है टेम्परेचर। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर इज़ अ मेज़र ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो हम गर्माहट और एक तरह से ठंडक नापते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ सम टाइम टेल अस हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज। जब टेम्परेचर हमें कई बार क्या बताता है कि कोई चीज़ कितनी ठंडी है, कितनी गर्म है। ठीक है। तो यही है इसमें। तो आपको पता लग गया होगा टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर इज़ अ मेज़र ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका इफ़ेक्ट ऑफ हीट, यानी हीट का क्या इफ़ेक्ट होता है हमारी बॉडी में या किसी भी ऑब्जेक्ट में, क्या होता है जब हीट होती है। तो ठीक है। तो इसमें है कि व्हेन बॉडी इज़ हीटेड वेरियस टाइप्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। जब कोई भी ऑब्जेक्ट हीट दी जाती है, उसको गर्म किया जाता है, तो बहुत सारे केमिकल और फिज़िकल चेंज होते हैं उस बॉडी में। ठीक है। तो सबसे पहले इसने दे रखा है कि फ़िज़िकल चेंज कैसे होते हैं। तो इस स्लाइड में आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, थोड़ा नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको बता देती हूँ। जब ये वीडियो बनेगा तब आप इसको क्लियर देख पाओगे। ठीक है। तो अभी मैं आपको वैसे ही समझाती हूँ। चेंज इन टेम्परेचर, सबसे ज़्यादा फिज़िकल चेंज हमें क्या दिखा गया कि चेंज इन टेम्परेचर में हमें चेंज दिख जाएगा कि ऑन एडिंग हीट टू बॉडी इट्स टेम्परेचर इंक्रीज। जब भी हम किसी बॉडी को गर्म करते हैं, उसको हीट देते हैं, तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है। ऑन रिमूवल ऑफ हीट उसकी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। यानी गर्म करने पे टेम्परेचर बढ़ जाता है और ठंडा होने पर टेम्परेचर क्या होता है, घट जाता है। क्लियर? दूसरा चेंज होता है चेंज इन स्टेट में भी चेंज हो जाता है। यानी अगर कोई वस्तु हमारी सॉलिड में है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, कोई लिक्विड है तो वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। तो इस तरीके से जैसे आपने दे रखा होगा कि ऑन एडिशन ऑफ रिमूवल ऑफ हीट टू और फ्रॉम बॉडी देयर इज़ चेंज इन स्टेट ऑफ अ बॉडी। एग्जाम्पल दे रखा है इसने, चेंज ऑफ आइस ऑफ वाटर एंड एडिशन ऑफ हीट एट्सेट्रा।
मतलब जब कोई आइस है, इसका उदाहरण देखो स्टेट में कैसे चेंज होता है कि जब आइस है, आइस को हम अगर ठंडी जगह से गर्म जगह में लाते हैं तो धीरे धीरे उसकी जो सॉलिड स्टेट है वो चेंज होने लग जाती है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब जब पानी है, पानी को जब हम हीट देंगे तो तब क्या होगा, उसकी गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, वो इवेपोरेशन हो जाएगा, यानी भाप बनकर उड़ जाएगा। तो ये है हीट के कारण पदार्थ की जो स्टेट होती हैं वो चेंज होती हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, मैंने बताया था स्लाइड में दिख नहीं रहा है, थोड़ा छोटे छोटे लेटर हैं, मैं जूम करके दिखाऊंगी आपको। तो नेक्स्ट क्या चेंज होता है, फिजिकल थर्मल एक्सपेंशन। तो द फिनोमिना ऑफ एक्सपेंशन ऑफ मैटर ऑन हीटिंग इज़ कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। इसमें क्या होता है कि जब हीट के कारण, ठीक है, हीट के कारण जब कोई मैटर एक्सपेंड होता है, फैलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। ठीक, तो इसका उदाहरण मैं आपको कैसे समझाऊं, जैसे मेटल है, जैसे आयरन है, आयरन को अगर हम गर्म करते हैं, उसको हीट में डालते हैं तो वो फैलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसकी जो सॉलिड स्टेट है वो पिघलना स्टार्ट हो जाती है, वो एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं क्या, थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, अब आपका है केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंज क्या होते हैं, देखो केमिकल चेंज क्या होते हैं, ऑन हीटिंग रिएक्टेंट मैनी केस केमिकल चेंज टेक प्लेस। अब जब हीट के कारण या हीट के दौरान बहुत सारी केमिकल रिएक्शन भी होती हैं, बहुत सारे परिवर्तन भी होते हैं। ठीक है, तो ये हम आगे की स्लाइड में देखते हैं। ओके, आगे की स्लाइड में आपका मेज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर दिया है, तो इसको मैं यहीं पे समझाती हूँ आपको। तो इसमें क्या है, देखो फिज़िकल चेंज तो आपने लगभग देख ही लिए। फिज़िकल का मतलब होता है जो दिखता है, जो अपीयरेंस है, यानी जो आप देख पाते हो, उसको कहते हैं फिज़िकल। अब केमिकल चेंज कैसे होते हैं हीट के कारण, अब देखो जैसे इसका एक सबसे बेस्ट उदाहरण मैं आपको दूँ कि आप चावल बनाते हो, ठीक है, आप चावल बनाते हो, आप दाल बनाते हो, आप कोई भी फूड मटेरियल बनाते हो, तो जब कुक हो जाता है बाय एडिंग हीट, क्योंकि हम उसको हीट में पका रहे हैं ना, तो उसकी जो स्टेज है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। ठीक है, उसकी स्टेज चेंज हो जाती है। स्टेज मतलब उसका पूरी चीज़। केमिकल चेंज मतलब क्या होता है कि जो चीज़ वापस ना आए दोबारा से, जो चीज़ जैसे हमने चावल बनाया, और चावल जब पहले हमारे चावल बहुत हार्ड होते हैं, रॉ मटेरियल होता है, जब वो बन जाता है, पके हुए राइस जब हम उसको बोलते हैं, तो क्या जो पके हुए राइस हैं उनको हम वापस ला सकते हैं जैसे वो पहले थे, नहीं ला सकते। तो इसी तरीके के चेंज को हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे केमिकल चेंज होते हैं हमारे हीट के दौरान। अब चलिए नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है उसको देखते हैं, उसमें क्या है, उसमें है आपका मेज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी हम टेम्परेचर को कैसे नापते हैं, उसकी यूनिट क्या होती है। ठीक है, और उसके लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो हो रहा है लंबा। ठीक है।